वह रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सूबे में नेतृत्व परिवर्तन होगा कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इशारा तो इसी ओर है। माननीय हेमंत सोरेन जी बाहर आए हैं तो हो सकता है, क्योंकि देखिए आपके पास लाख सत्ता रहे लेकिन आप डायरेक्ट उसका संसार नहीं रहे तो उसका मजा तो नहीं है ना। तो अब चंपई सोरेन जी बीच के कालखंड में बनाए गए मुख्यमंत्री अभी हैं भी, तो मैं यही सोचता हूँ कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन जी पुनः पदस्थापन हो जाए उनका और चंपई सोरेन जी पूर्व के अपने तरह आ जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं। माननीय हेमंत सोरेन जी बाहर आए हैं तो हो सकता है, क्योंकि देखिए आपके पास लाख सत्ता तो इस पर तमाम जानकारी के लिए चंपई आवाज से इस वक्त हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं और सीएम आवाज से सत्यव्रत किरण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम चलते हैं दीपक के पास। दीपक, बैठक अब शुरू होने जा रहा है और अब विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दीपक, कयासों का बाजार गर्म है, विपक्ष भी अब इंतजार कर रही है इस बैठक का, सबको इंतजार है। अभी हम सीपी सिंह का भी बयान सुन रहे थे और बीजेपी प्रवक्ता का भी बयान सुन रहे थे, सबकी निगाह इस बैठक पर टिकी हुई है। दीपक, क्या कुछ इस बैठक से निकल करके सामने आ रहा है? फिलहाल ताजा हालात बताइएगा, अभी की तस्वीरें क्या है? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद यह जो पहली बैठक है और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आहूत यह बैठक है, जिसमें तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक बड़े नेता जो है उस बैठक में शिरकत करेंगे। इस लिहाज से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बीजेपी भी इस बैठक को बारीकी से देख रहा है कि इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं और क्या चीजें जो है बैठक के बाद सामने निकल कर आता है। क्योंकि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 महीने तक कथित जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद थे और उसके बाद जिस तरीके से 28 जून को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली है और उसके बाद जब जमानत पर बाहर आए हैं, तो ऐसे में ये बातें कही जा रही है खासतौर पे सत्तारूढ़ दल के द्वारा कि तमाम विधायकों से बैठक करके मुलाकात जो है वो करेंगे और जो लोकसभा का चुनाव का जो परिणाम आया है कि कौन कौन से ऐसे विधानसभा क्षेत्र से जो है इंडिया गठबंधन लूज किया है, तो क्या कुछ जो उस समय की मौजूदा परिस्थिति थी और आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से एक रणनीति बना करके चुनाव में उतरा जाए, इसको लेकर के एक स्ट्रेटेजी भी तैयार की जाएगी, विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा, ये बातें कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जो घटनाक्रम खासतौर पे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद जो चीजें सामने निकल कर आ रही है और जिस तरीके से पिछले 2 दिनों की मौजूदा राजनीति में जो उछाल आया है, खासतौर पे बात करें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के 2 जो सरकारी बड़े कार्यक्रम जो आहूत थी उस कार्यक्रम को रद्द किया गया है। आज प्रभात तारा मैदान में नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा बांटा जाना था, उसमें वो शामिल नहीं होंगे। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है चंपई सोरेन की इसी सरकारी आवास में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आवास में आधा घंटा तक मुलाकात हुई। उसके बाद से ये कयास जो है और भी ज्यादा बल देने लगा कि कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन की जो आशंका है वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है पार्टी का बागडोर के साथ साथ सत्ता का भी जो है बागडोर खुद संभालने की जो कोशिश है बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। दीपक, कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त सीएम हाउस से हमारे साथ सत्यव्रत किरण भी है। सत्यव्रत से जान लेते हैं क्या कुछ वहां की तस्वीरें बयां कर रही हैं, क्योंकि अभी विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सत्यव्रत, आपके पीछे हम गाड़ियों का भी तांता देख रहे हैं, क्या है इस वक्त की तस्वीरें? न देखिए, बिल्कुल सही कहा निशु आपने कि अब से थोड़ी देर बाद जो है वो महत्वपूर्ण इंडिया गठबंधन की सत्ता
पक्ष के लोगों की जो बैठक है वो शुरू होगी और फिलहाल धीरे धीरे विधायक और मंत्रियों के आने का सिलसिला जो है वो जारी हो गया। मैं आपको दिखाता हूं सीधी सीएम हाउस की तस्वीरें, जहां फिलहाल मंत्री बेबी देवी जो हैं वो सबसे पहले पहुंची थी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो पहुंचे थे। गिरिडीह से विधायक हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के रणनीतिकारों में शामिल हैं सुदीव्य सोनू, वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास में बैठक में हिस्सा लेने के लिए। उसके अलावा लातेहार के विधायक हैं बैद्यनाथ राम, वो पहुंचे हैं। दीपक बिरुआ हैं विधायक हैं, वो पहुंच चुके हैं। और मंत्री बादल पत्रलेख, उसके अलावा मंत्री रामेश्वर उरांव पहुंच चुके हैं। गुलाम अहमद मीर जो है वो फिलहाल मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे हैं। यानी कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन से पहले मुलाकात करेंगे और उसके बाद जैसे बैठक शुरू होगी हेमंत सोरेन और गुलाम अहमद मीर जो है वो एक साथ इस बैठक में पहुंचेंगे हिस्सा लेने के लिए। आपको पता है कि बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक 5 महीने के बाद यह वक्त है जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता पक्ष के सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। आने वाले बीते कुछ महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होना है, वैसे में आज का यह बैठक महत्वपूर्ण और जिस तरह से लगातार विपक्ष के लोग खासकर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हो सकता है आज बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जाए, हो सकता है कि आज नेतृत्व परिवर्तन हो, कोई दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन सत्यव्रत जो अभी चीजें हो रही है, अब घटनाक्रम को जरा देख लीजिए। दुमका में कल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जाने वाले थे लेकिन वो नहीं पहुंचे। आज ही रांची में अगर बात किया जाए तो रांची में भी बहुत सारे कार्यक्रम है, उसमें उन कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया है। ऐसे जितने भी कार्यक्रम है सब कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अभी कहीं पर भी एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं और ऐसे में जेल जाने से पहले भी विधायकों की मीटिंग हुई थी, एक बड़ा परिवर्तन वहां पर देखने को मिला था सत्यव्रत, और जेल से आने के बाद भी मीटिंग हो रही है और ये यहाँ पर भी बड़ा परिवर्तन की कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे कि सीएम के कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाना और यहाँ पर बड़ा मीटिंग, इस पर तो सबकी निगाहें टिकी हुई है सत्यव्रत। तो फिर विपक्षी क्यों आरोप लगा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने निशु कि न सिर्फ अपने राज्य बल्कि देश भर की निगाहें जो है वो आज रांची के मेरे पीछे इस मुख्यमंत्री आवास पर टिकी हुई है। और सही कहा आपने कि जिस तरह से यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, आप देखिए कि कल मंगलवार और आज बुधवार को कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को जाना था, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। जबकि रांची के प्रभात तारा मैदान की बात करें, खेलगांव की बात करें, कल मंगलवार को जो है वो दुमका में कार्यक्रम की लगभग पूरी तैयारियां कर ली गई थी। आपको पता है कि खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बीते कुछ घंटे पहले मुलाकात हुई थी। तो कई तरह के चीजों को जोड़कर अगर आप देखें तो यही कारण है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि आपको याद होगा कि जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे और मेरे पीछे इसी मुख्यमंत्री आवास में उस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को यह निर्देश दिया गया था कि बैग एंड बैगेज के साथ वो राजधानी रांची में रहे। एक विकट परिस्थिति हुई थी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उस वक्त इस्तीफा देना पड़ा था, चंपई सोरेन के हाथ में बागडोर वही परिस्थितियां फिर से पनपती हुई नजर आ रही है। दीपक से जान लेते हैं। दीपक, आप चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आवास के बाहर का आप खड़े हैं, वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स की भी यहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है। दीपक, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह का जो कयास मौजूदा राजनीति को देखते हुए लोग लगा रहे हैं और कई तरह के संभावना है वो जताई जा रही है। और अब से थोड़ी देर बाद जब इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी और उस बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो है वो शामिल होने के लिए यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे जो कारकेट है वो लग चुकी है, हलचल भी तेज हो रही है। संभवतः अब से कुछ ही मिनटों के बाद जो है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो अपने आवास से यहाँ से निकलेंगे और कांके रोड स्थित सरकारी आवास में पहुंचेंगे। वहाँ भी तमाम विधायक जो है वो पहुँचने लगे हैं। इंडिया
गठबंधन के सभी विधायक, चाहे जेएमएम कांग्रेस या आरजेडी या फिर माले की बात करें तो सभी विधायक वहां पे पहुंच रहे हैं। और बैठक जब होगी और बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, फिलहाल इसका तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से ये बैठक आहूत की गई है, जो बैठक बुलाई गई है, बीजेपी भी इस बैठक को बारीकी से नजर बनाए हुए है, बारीकी से देख रहा है कि इस बैठक में क्या कुछ चीजें होती है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 महीना बाद जेल से बाहर आए हैं और जो मौजूदा समय में जो कयास लगाया जा रहा है कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है पार्टी का बागडोर के साथ साथ क्या सत्ता का भी बागडोर खुद संभालेंगे, ये सवाल लोगों के जहन में उठ रहा है। और जिस तरीके से बिल्कुल दीपक, ये सारा सवाल लोगों के जहन में उठ रहा है कि अब इस बैठक से क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, मंत्री का पद भी खाली है, एक मंत्री पद भी खाली है और यहाँ पर इस बैठक में नेतृत्व परिवर्तन की भी खबरें सामने आ रही है। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा दीपक और सत्यव्रत किरण, आप लोग भी लगातार अब आप लोग से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।